Poisson process. It is a type of counting process in which random variable counts something over specified time interval. Poisson process जो है एक टाइप का काउंटिंग प्रोसेस है. इसके अंदर हम जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनको काउंट करते हैं ओवर स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल. रैंडम वेरिएबल्स को काउंट करते हैं स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स पर. एग्जाम्पल लाइक नंबर ऑफ कॉल पर आवर, एक घंटे में कितनी कॉल्स आई हैं. नंबर ऑफ कस्टमर इन ए रेस्टोरेंट एट पर्टिकुलर आवर, एक घंटे में रेस्टोरेंट के अंदर कितने लोग आए हैं. अर्थक्वेक इन कराची फॉर पर डिकेड या अर्थक्वेक इन कराची इन 2026. इस तरीके के जो है हम रैंडम चीज़ें काउंट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर, लाइक स्पेसिफिक आवर पर, लाइक डिकेड पर. तो इसको हम पॉइजन प्रोसेस कहते हैं. पॉइजन प्रोसेस की प्रॉपर्टी क्या है? मेमोरी लेस. पॉइजन प्रोसेस जो है मेमोरी लेस है. मेमोरी लेस क्या होता है? मेमोरी लेस वो होता है जिसके अंदर आप प्रेजेंट वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं फ्यूचर के लिए. आप पास्ट डेटा पे डिपेंड नहीं करते, आप प्रेजेंट पे डिपेंड करते हैं फ्यूचर के लिए. लाइक नंबर ऑफ आउटकम अकरिंग इन वन इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ आउटकम इन एनी अदर डिसजॉइंट इंटरवल. एग्जाम्पल लाइक नंबर ऑफ कस्टमर इन ए रेस्टोरेंट एवरी 5 to 6 minutes. फिर उसके अंदर सेकंड क्या आ जाती है? सेकंड आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इन एनी इंटरवल इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ इंटरवल. द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम in 1 hour is less than probability of outcome in 5 hours. Probability of more than one outcome occurring over a short interval is negligible. अब आ जाते हैं पॉइजन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास दो चीज़ें, एक तो एक्स है. एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट इन पर्टिकुलर इंटरवल और लेंथ. और दूसरा नंबर ऑफ एवरेज अकरेंस पर टाइम, एक्स और लेम्टा. हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स के अंदर यहाँ पे कोई नंबर होगा जो भी लाइक वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है. और फॉर्मूला क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का? ई माइनस लेम्टा टी मल्टीप्लाई बाय लेम्टा टी एक्स और फिर एक्स. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज पॉइजन प्रोसेस विद लेम्टा 0.5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ अराइवल इन 3,5. अब हमारे पास लेम्टा क्या गिवन है? 0.5. टाइम क्या है? 5 और 3 और 5. तो बड़ी वैल्यू से माइनस छोटी वाली जो आंसर बचेगा वो हमारा टाइम होगा. ठीक है. उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमें x 0 के लिए निकालना है, हमारे पास x की वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूला में डालेंगे e माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर क्या आएगा? 0 क्योंकि x की वैल्यू 0 है, और फिर 0, और फिर कैलकुलेटर से हम आंसर निकाल लेंगे. उसी तरीके से x1 अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 गिवन है तो हम 1 देख के x की वैल्यू निकाल देंगे. अब हमारे पास एक और एग्जांपल है. अ स्मॉल कैफ़े near campus observed that an average 5 customers arrive per hour during off-peak time. The owner is planning staffing need. What is the probability the outmost 2 customers arrive in 1 hour? हमारे पास क्या है? लेम्टा क्या है? 5 है क्योंकि 5 कस्टमर हैं. टाइम क्या है? 1 आवर है. और आउटमोस्ट कितने हैं? 2 कस्टमर हैं. तो 0, 1, 2 क्योंकि आउटमोस्ट बोला है कि 0 से 2 कस्टमर हो सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूला वही लगेगा ई माइनस लेम्टा टी वाला. और हमें P0 के लिए निकालना है, P1 के लिए, P2 के लिए. मतलब एक दफ़ा x को 0 रखेंगे, एक दफ़ा x को 1 रखेंगे, एक दफ़ा x को 2 रखेंगे. इनको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर ये आएगा. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर ये आएगा. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर ये आएगा. इन तीनों को प्लस करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है. ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम रिकॉर्ड्स द व्हीकल पासिंग इन अ चेक पॉइंट एट द रेट ऑफ 4. ठीक है. तो लेम्टा हमारे पास 4 है. एंड द सिटीज़ अराउंडिंग द इंटरवल प्रेडिक्शन व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट 3 कार्स. x 3 है, एग्जैक्ट 3 लिखा हुआ है तो 3 है. और टाइम कितना है? 30 मिनट्स है. तो हम क्या करेंगे? ई लेम्टा क्या है? -4. टाइम क्या है? 0.5. फिर लेम्टा 4. टाइम क्या है? 0.5. x क्या है? 3. तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा.